हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत, आकार और स्थिति। यह जो वीडियो है ये 9वीं के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर के लिए है और पहला चैप्टर के लिए ये पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को हम पार्ट 1 कह सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति के विषय में। भारत कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत की स्थिति को दर्शाने के लिए हमारे किताब में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखा हुआ है। जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। उसी प्रकार से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट में भारत का पूर्वी देशांतर पर विस्तार है। तो यहाँ पर दो शब्द जो है आपको कंफ्यूज करेगा। पहला जो शब्द है वह अक्षांश और दूसरा जो शब्द है वह देशांतर। तो मैं आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि उत्तरी अक्षांश रेखा क्या होता है और पूर्वी देशांतर रेखा क्या होता है, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि गणित में दो तरह की रेखाएं होती है। पहली रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और दूसरी जो रेखा है उसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये क्या है? कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट हमें लोकेशन पता चलता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु वाई अक्ष पर 5 तक गया हुआ है, तो हम इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और एक्स अक्ष पर वो 3 तक गया हुआ है, तो ये 3 है। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 और इस 5 को मिला देंगे और जहाँ पर वो बिंदु मिलेगा हम उसे उसका निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे एक एक्स अक्ष वाली रेखा और वाई अक्ष वाली रेखा हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसी के सहारे हम क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन पर, एग्जैक्ट पोजीशन पर जा सकते हैं। और इसीलिए भारत नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर अलग अलग काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड वाई अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस खींची गई है। और ये सारी रेखाएं जो है वो काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब होता है ये रेखाएं एक्चुअल में पृथ्वी पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि ये हमारी कल्पना है। अब हम पहली रेखा खींचते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो सबसे उत्तर में है हम उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो सबसे दक्षिण में है हम उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसको जो बीच में जो रेखा काटती है, बिल्कुल बीचों बीच जो पार होती है, और ये रेखा किसके समानांतर है? एक्स अक्ष के समानांतर है, यानी कि पैरेलल में है। तो जितनी भी रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर होगा हम उस रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। तो इस तरह से ये वाली रेखा कौन सी रेखा हो गई? अक्षांश रेखा। और अगर आप इस तरह से खींचते चले जाएंगे, चाहे आप कितनी भी रेखा खींचेंगे, ये सारी रेखाएं क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। परंतु जो बिल्कुल बीच में है हम उसे बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी रेखा का नाम विषुवत रेखा कहलाता है। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी विषुवत रेखा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक भाग ऊपर चला जाता है और एक भाग नीचे चला जाता है। तो इस तरह से इस 2 भाग को अलग अलग नाम दिया गया है। जो ऊपर में है हम उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो 0 डिग्री के नीचे है हम उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का अर्थ होता है गोला का आधा भाग। अगर आपके पास एक गेंद है और जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद फट जाती है और फटने के बाद उसका 2 भाग हो जाता है, तो 2 भाग कितने गोलार्ध हो गए? 2 गोलार्ध हो गए। ओके, अगर आपके पास एक एप्पल है उसे बीच में काट दिए तो वो कितने भागों में बट गया? वो 2 गोलार्ध में बट गया। अगर आप एक तारबूज लिए उसे भी बीच में काट दिए तो वो कितने भागों में बट गया? 2 गोलार्ध वाले भाग में बट गया। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग। तो पृथ्वी को विषुवत रेखा कितने गोलार्ध में बांटती है? तो 2 गोलार्ध में बांटती है। एक गोलार्ध ऊपर है और एक गोलार्ध कहाँ पर है? नीचे। जो गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है हम उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो गोलार्ध 0 डिग्री के नीचे है हम उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि 0 डिग्री के नीचे अक्षांश रेखाएं नहीं है। 0 डिग्री के नीचे भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि सर जी आखिरकार कितनी सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा सा गणित करते हैं। इस
इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या करते हैं, विषुवत रेखा पर खींच देते हैं। अगर आप इस 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा पर लाइन मिलाइएगा तो ये एक लंब हो जाएगा और ये एक समकोण का निर्माण करेगा। और समकोण में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश से चलना शुरू कीजिएगा और ध्रुव तक चलिएगा तो आप कितने डिग्री तक पहुंच जाइएगा, 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। इसीलिए यहाँ पर जितना भी रेखा खींची जाती है हम उसे डिग्री में खींचते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते ध्रुव तक पहुँचते पहुँचते आप कितने डिग्री का एंगल बनाइएगा, 90 डिग्री का। तो अतः 0 डिग्री से अगर हम ऊपर रेखाएं खींचेंगे तो 90 डिग्री यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। उसी प्रकार से अगर आप 0 डिग्री से नीचे रेखाएं खींचिएगा तो भी इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके 90 डिग्री तक 90 रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आप थोड़ा सा गणित कीजिएगा तो आप इसे जोड़ सकते हैं। 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं उसकी संख्या 90 है और 0 डिग्री के नीचे जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसकी संख्या 90 है। तो 90 और 90 180 होता है और उसमें 0 डिग्री को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। अब हमारे पास ढेर सारी अक्षांश रेखाएं हो चुकी है, इसीलिए हम इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए ये मान लेते हैं कि जो 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसीलिए हम इन सभी अक्षांश रेखाओं के साथ उत्तर शब्द जोड़ देते हैं। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर मान लीजिए 30 डिग्री है तो हम बोलेंगे इसे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और हम इसे शॉर्टकट में 30 डिग्री एन भी लिख सकते हैं क्योंकि एन का मतलब होता है नॉर्थ, या फिर हम इसे हिंदी में 30 डिग्री उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं वो सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। उसी प्रकार से 0 डिग्री के नीचे जितनी भी रेखाएं हैं हम उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी 72 डिग्री का अक्षांश रेखा है तो आप इसे इस तरह बोलिएगा कि 72 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये रेखा कहाँ पर है, 0 डिग्री के नीचे है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका रीज़न यही है कि 0 डिग्री के ऊपर भी आपको 1, 2, 3, 4 देखने को मिलेगा और 0 डिग्री के नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5 देखने को मिलेगा। यानी कि 0 डिग्री के भी ऊपर गिनती एक समान है और 0 डिग्री के नीचे भी एक समान है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अक्षांश रेखा 0 डिग्री के ऊपर है या 0 डिग्री के नीचे है? इसीलिए हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, अक्षांश के साथ हम लगा देते हैं उसका दिशा। ओके, ये बात समझ में आ गया। इसीलिए भारत का जो निर्देशांक है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। यानी कि इसका निर्देशांक कहाँ है, 0 डिग्री के ऊपर ही है, 0 डिग्री के नीचे नहीं है। ओके, तो हम इसे बाद में देखेंगे। फिलहाल हम आगे और भी सबसे पहले देशांतर रेखा को समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमने समझा कि एक्स अक्ष के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है हम उसे पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक उन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप वाई अक्ष के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे उन सभी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। लेकिन आप गौर कीजिए देशांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक गोला है और इस गोले के बीच में भी क्या गोल सा आकृति होगा, और इस गोल सी आकृति को अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो ये एक वृत्त का निर्माण करेगा। और एक वृत्त के कुल जो कोण है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि एक पृथ्वी यानी गोले पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं, माफ कीजिए देशांतर रेखा खींची जाएगी उसका जो संख्या है वो 360 होगा और सभी रेखाएं लगभग एक समान दिखाई देगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच है, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हमें तो पता चलेगा देशांतर रेखा क्या है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड के ग्रीनविच से पास होने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कह दिया। कहाँ से पास होता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। तो ये 0 डिग्री पास होगा। और याद रखिएगा 0 डिग्री के अगर आप ऑपोजिट में पास कीजिएगा तो वो 180 डिग्री वाला रेखा होगा। यानी आप इसे इस तरह समझिए, यानी ये पृथ्वी है और ये एक गोला है, गोला जैसा पृथ्वी है हमारा। ओके, यहाँ पर 0 डिग्री होगा और उसके अपोजिट में जो रेखा होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री वाली रेखा होगा। और 0 डिग्री वाली रेखा और 180 डिग्री वाली रेखा एक दूसरे को टच करेगी।
क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये क्या कर रहा है, इसे दो भागों में बांट रहा है। और अगर आप एक वृत्त को दो भागों में बांटेंगे तो एक 180 डिग्री का कोण बनाएगा, एक और 180 डिग्री का कोण बनाएगा। आप इसे इस तरह एक और बार समझ सकते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और फिर से नीचे आप जाइएगा तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। और जो ग्रीनविच वाली रेखा है वो इस पर खींची गई है, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री भी है और इसी के पीछे क्या है, 180 डिग्री वाली रेखा है। तो ये देशांतर रेखा के बिल्कुल बीच है। और ये वाली चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस 0 डिग्री के जो भी रेखाएं पूर्व दिशा में है हम उसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री के पश्चिम में अवस्थित है हम उसे पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से अक्षांश रेखा में अक्षांश रेखा के साथ साथ आपको उसका दिशा बताना जरूरी था, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं में भी आपको देशांतर रेखा कितनी डिग्री पर अवस्थित है उसके साथ साथ आपको उसका दिशा बताना जरूरी है। तो हमने समझ लिया अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है, और दुनिया पर कितनी सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है। इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखा समझने के बाद अब आइए हम लोग देखते हैं भारत का निर्देशांक। पूरी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को अगर आप एक साथ खींच देते हैं तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखती है, और इन रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। तो इस तरह हमने समझ लिया कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के जाल को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अब आपको बता देते हैं, अगर मान ले ये हमारी पूरी पृथ्वी है तो अपना भारत यहाँ पर अवस्थित है। अभी मैं यहाँ पर भारत नहीं बना सकता हूँ, बल्कि एक छोटा सा मैप होगा, और अपना भारत कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर है। अगर आप स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो वहाँ पर येलो कलर में अपना प्यारा भारत दिख रहा होगा। और अगर आप गौर से देखें तो आपको ये चीज़ पता चलता होगा कि अपना प्यारा भारत 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर अवस्थित है, यानी कि अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है तो बोलेगा भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर होने के चलते अपना प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध हम समझ चुके हैं, अब हम लोग अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अगर आप 0 डिग्री से ऊपर चलिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो आप भारत 8 डिग्री पर जैसे ही पहुंचिएगा, आप 8 डिग्री 4 मिनट में पहुंचिएगा तो अपना भारत जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से भारत की जो जमीनी सतह है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर चलते 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 37 डिग्री 6 मिनट तक अपना प्यारा भारत है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक केवल भारत है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया 8 डिग्री 4 मिनट। हम आपको ये चीज़ समझाते हैं। अगर आप स्केल देखे हैं इंची जो आपको मिलता है बॉक्सवा में, ठीक है, आप उस स्केल में देखते हैं पहले गिनती लिखा रहता है 0, फिर लिखा हुआ रहता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर आप गौर से देखें तो इस 1, 2 के बीच में भी 10 लाइन खींची हुई रहती है, यानी कि इसे फिर से फर्दर 10 भागों में बांटा गया रहता है। क्यों? क्योंकि ताकि आप इसे अच्छे से माप सके। अगर आपको 5.5 लेने के लिए बोलेगा, 5.5 लेने के लिए बोलेगा, तब कैसे मापिएगा? यानी कि 1, 2 के बीच में भी उसे मापा गया, यानी कि अलग अलग भागों में बांटा गया। उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा खींची गई है उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब इतने दूरी को हम कैसे कह सकते हैं मापेंगे? इसीलिए इसे और भागों में बांटा गया। तो पहले डिग्री में बांटा गया, फिर उसे मिनट में बांटा गया, और फिर उसे सेकेंड में बांटा गया। याद रखिएगा, पहले डिग्री में, फिर उसे मिनट में छोटा छोटा करके, फिर और छोटा करके किस में बांटा गया? सेकेंड में बांटा गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड। इसीलिए यहाँ पर 8 डिग्री फिर 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री पार नहीं किया, इसलिए वो मिनट में आ गया। तो हम समझ गए कि भारत का विस्तार अगर अक्षांश रेखा में मापेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट में शुरू होगा और 37 डिग्री 6 मिनट में जाकर के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अपना जो प्यारा भारत है वो केवल उत्तरी अक्षांश रेखा में, दक्षिणी नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको उत्तरी अक्षांश जगह दक्षिणी अक्षांश लिख देगा, डाटा सेम रहेगा, लेकिन अक्षांश केवल दक्षिण लिख देगा तो वो गलत होगा। किस में है? केवल और केवल उत्तरी अक्षांश में। उसी प्रकार से अगर आप 0 डिग्री
देशांतर रेखा से गिनती शुरू कीजिएगा और अगर आप भारत की ओर चलिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट में अपना भारत शुरू हो जाएगा और इसी तरह से देशांतर रेखा में चलते चलते 97 डिग्री 25 मिनट तक केवल और केवल आपको भारत मिलेगा। और ये किस देशांतर रेखा में? पूर्वी देशांतर रेखा में। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के पूर्व दिशा में भारत अवस्थित है, 0 डिग्री के पश्चिम में नहीं अवस्थित है। इसीलिए भारत का पूरी तरह से विस्तार उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा हमने समझ लिया कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब कि आप इतना दूर तक अगर आप अक्षांश रेखा में चलिएगा तो आपको केवल भारत ही भारत मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप देशांतर रेखा में चलिएगा, 0 डिग्री बीच से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 68 डिग्री 7 मिनट में पहुंचिएगा तो भारत वहां से शुरू हो जाएगा। फिर चलते 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 कहाँ तक खत्म होगा? 97 डिग्री 25 मिनट जाकर के भारत खत्म हो जाएगा। और इसी विस्तार को हम भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार समझ में आया होगा। अब आइए हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं। आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम 2 सवाल लिखते हैं। पहला सवाल लिखा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इस सवाल का जवाब हम कैसे लिखेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखा गया। अक्षांश मतलब अक्षांश रेखा से। तो अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती है? इस प्रकार से अक्षांश रेखा खींची जाती है। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखा मतलब एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा को ही हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप ये लिखने मत भूलिएगा, उत्तरी अक्षांश लिखना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो आप लिखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार है। तो इस तरह से आप इस 2 सवाल का जवाब आसानी से लिख सकते हैं। आप ये शब्द मत भूलिएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा पर और पूर्वी देशांतर रेखा पर। अब आप देख लीजिए, अब और चीजें हम बता देते हैं आपको। अगर आप इस पूरे भारत को देखिएगा तो भारत पूर्ण रूप से एशिया महादेश में है। एशिया महादेश, पूरी दुनिया में 7 महादेश है। 7 महादेश है जिसमें से भारत अपना एशिया महादेश में है और एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, अगर ये पूरा भारत है, पूरे भारत में इस क्षेत्र, ओके ना, ये पूर्वी भाग है भारत का, यहाँ पर आपका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी समुद्र का नाम है और इसके बगल में यहाँ पर है अरब सागर, यानी कि पश्चिमी भाग में अरब सागर है। और अगर आप दक्षिण की ओर आइएगा, भारत के दक्षिण में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिंद महासागर। दुनिया का एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर है और वो किसके नाम पर है? हिंदुस्तान के नाम पर है, हिंद महासागर। आप याद रखिए, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार से अरब सागर में लक्षद्वीप है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर हमने भारत की पूर्ण रूप से स्थिति देख लिया और पूर्वी देशांतर, माफ कीजिए, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, पहले उत्तरी अक्षांश लिखा है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये शब्द क्या है, हमने ये भी समझ लिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और वहाँ पर हम समझेंगे भारत के आकार के विषय में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।